गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की चेक करेंगे टैरो कार्ड में। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरी रीडिंग का। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हो रही है आपके लिए। तो यहाँ पर तो फर्स्ट कार्ड मेरे को ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कोई रोक रहा है आपकी तरफ आने से, लेकिन ये पर्सन लगातार कोशिश कर रहा है कि आपके साथ इस पर्सन का मिलन हो जाए। फाइटिंग की एनर्जीज है और फाइटिंग की एनर्जीज यहाँ पर ये नहीं कह रही है कि आपके पर्सन के साथ आपका झगड़ा हो गया, आर्ग्यू हो गई। ये फाइटिंग की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब एफर्ट्स भी तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पर बोलना चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप में आ जाए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे, और इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं इन्हें आपसे दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश। और ये पर्सन इस वजह से एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रहे होंगे किसी बात को लेकर ना। आज आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस भी ले रहे हैं। दूसरी चीज़, इनका ना मूड आज बहुत ज़्यादा स्विंग होता हुआ दिख रहा है मुझे इस समय पर। तो इस समय इनके साथ क्या हो रहा होगा, इनके साथ यहाँ पर यही हो रहा होगा कि मूड इनका स्विंग हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, और इन्हें ना रह रह कर आपकी याद आ रही है। ठीक है, एंड जिसके भी रिलेशनशिप में ये रहते हैं या जिसके भी रिलेशनशिप में ये जाते हैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि फैमिली का रिलेशनशिप है इनकी लाइफ में, और भी फ्रेंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ना एक अकेलापन सा फील हो रहा है। वो शायद इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेले हो गए हैं। अच्छा, इनके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा होगा, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना उसके हिसाब से ना मुझे आप लोग के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे, बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे के लाइफ में मतलब बहुत इम्पोर्टेंस भी थी। आप लोग सेम प्लेस पर हो, मुझे जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि सेम प्लेस पर हो आप, या फिर आपका इनके साथ ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग एक साथ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, बट पर्सन की फीलिंग्स बहुत लविंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जीज लविंग वाली जो आ रही ना वो अभी आई हुई है, मतलब इससे पहले कुछ ऐसा हुआ है आपके बीच में जिसकी वजह से दूरियां आ गई थी, डिस्टेंस आ गया था। तो या तो किसी बात को लेकर आपने कुछ बहुत कुछ बोल दिया था जिसकी वजह से गुस्सा हो गए थे, ये नाराज़ हो गए थे, है ना, और नाराज़ होकर मूव ऑन कर लिया। क्योंकि ना यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि किसी बात को लेकर ना नाराज़ हो गए थे, गुस्सा होकर नाराज़ होकर इन्होंने आपके साथ मतलब बात ही करना बंद कर दी, इग्नोर करके। लेकिन अब ना मतलब काफ़ी टाइम मुझे लग रहा है कि ब्लॉक कांटेक्ट में काफ़ी टाइम हो गया, नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी टाइम हो गया, बातचीत होना बिल्कुल बंद सी हो गई है आपकी। तो उसमें मुझे अब जो सिचुएशन दिख रही है उसमें मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा इस समय ना पार्टनर जो है वो आपके स्ट्रेस भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे जो बाउंडेशन दिख रही है, एक बर्डन सा फील हो रहा है, दिख रहा है कि बर्डन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है किसी चीज़ का, जिसकी वजह से ये आपके साथ चाहकर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के, या तो आप लोगों के बीच में कोई जैसे सेलिब्रेशन का कार्ड है ना, या तो शादी हुई है आपकी, इन्होंने शादी की है आपके साथ, या फिर इन्होंने रिश्ता भी हो सकता है कि आप बिल्कुल लाइक मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप हो आपका। बट मतलब कहीं ना कहीं मुझे जो सिचुएशन दिख रही है ना उसके आधार पर यार बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही हैं इस पर्सन के मन में आपको लेकर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय इतनी दूरियां हो गई है कि चाहकर भी ना ये आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं,
और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो दिख ही रहे हैं, है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की, जो कि दूरियों में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, शादी को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अगर इनके साथ आपकी शादी हो चुकी है तो साथ में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर अभी शादी नहीं हुई है इनकी और आपकी, और शादी करने के बारे में सोच रहे हो आप, या पहले आपकी शादी हो चुकी है, तो कोई थर्ड पार्टी है जो इनको बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, उस थर्ड पर्सन के साथ ये मतलब क्या हो रहा है कि इस समय कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ मतलब ये रहना नहीं चाहते हैं आपके जो पार्टनर है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको ना मतलब बर्डन में रखा जा रहा है। और जो थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है, वो मतलब इन्हें ना किसी से बात करने देती है, ना ही कहीं और ये किसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हर टाइम एक डाउट, एक शक, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। डाउट और शक तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसमें मतलब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इनको मतलब कहीं ना कहीं ये फील होता है कि अगर इनका और आपका साथ हो जाए ना, जैसे कि अगर आपकी इनके साथ शादी हो जाए, या फिर आप लोग का मान लीजिए आप किसी ऐसे रिश्ते में जिसमें आपको ना शादी करनी है ना ही इनको शादी करनी, बस आप ज़िंदगी भर साथ में रहना चाहते हो कि भाई हम साथ में रहें पूरी ज़िंदगी, है ना। तो वो भी यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है कि उस स्थिति में भी मतलब कहीं ना कहीं ये आपका साथ पाना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज में जो दिख रहा है ना, साथ चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत दूरियां हो गई हैं आपके बीच में। अब तो ऐसी सिचुएशन भी हो गई ना, कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि ये आपको देखते ही मुंह फेर लेते हैं। अगर आप आमने सामने होते हो ना, मुंह फेर लेते हैं। और इन्होंने मतलब ब्लॉग भी में भी आपको डाल रखा है, लेकिन अंदर से ना बहुत घुटन है। ये सब चीज़ें ना ये ऊपर से हो रही हैं क्योंकि दिखाई जा रही हैं ऐसी आपको, असलियत नहीं है ये, असलियत कुछ और है। दिखाया जा रहा है आपको ऐसा कि इन्हें आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से भी ऐसा हो रहा है। थर्ड पार्टी प्रेशर डाल रही हो, है ना, खुश रहने को बोल रही हो, और ऊपर से दुनिया की खातिर, समाज की खातिर बहुत हैप्पी भी दिख रहे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से ना बहुत अकेले हो गए हैं। जब से आपसे बातचीत होना बंद हुई है, एक अकेलापन सा फील करते रहते हैं हर टाइम। ठीक है, मतलब कंपेयर भी करते हैं थर्ड पार्टी को और आपको, तो उन्हें मतलब ये फील होता है कि क्या मतलब इनकी लाइफ है, क्या इनकी ज़िंदगी है। आपके साथ इनका बहुत अच्छा था रिश्ता, सब कुछ सही था, सब कुछ बढ़िया था, बट इन्होंने तो कदर ही नहीं की आपके प्यार की, आपके रिश्ते की। ये इनको फील होता है। अब इतने दिनों के बाद ना इनको ये फील भी होता है कि इन्होंने आपके प्यार की कदर ही नहीं की, आपके रिश्ते की कदर नहीं की, है ना। एक समय ऐसा था कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया था, है ना, और इन उम्मीदें भी इनकी और आपकी जुड़ी थी, बट ऐसी सिचुएशन आई कि इन्होंने तो आपकी कदर नहीं की। हर छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, शक करना, रिश्ता तोड़ देना, ब्लॉक कर देना, बार बार अनब्लॉक करना, फिर ब्लॉक कर देना, मतलब एक अजीब सा चल रहा है इनकी, अजीब सी एनर्जीज। अब फिर मुझे लग रहा है कि ये दूरियां बना ली हैं इन्होंने, बातचीत नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। बट अब क्या हो रहा है ना कि अब इस समय तो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और ये थर्ड पार्टी बहुत अजीब सी थर्ड पर्सन है। ये जो भी है बहुत क्लेवर इंसान है, और ये ना मतलब बहुत अजीब तरीके से वश में करने वाला, कंट्रोल कंट्रोल करने वाला पर्सन है ये, है ना। मोस्टली फीमेल पार्ट एनर्जीज भी आ रही है यहाँ पर, मेल भी हो सकती है एनर्जीज, मतलब फीमेल भी ज़्यादा आ रही है कि बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज का पर्सन है। और ये ना बहुत ज़्यादा मतलब इसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है आपके रिश्ते में कि जैसे कि आप लोग कभी बात ही ना करो, एक दूसरे के कभी करीब ना हो। और ये बहुत मतलब आपसे दूर होकर ना बहुत पछता रहे हैं। इनको बहुत फील हो रहा है कि मतलब इन्होंने क्यों किसी और के कहने पर आपका साथ छोड़ा, है ना। अभी अगर ब्लॉक में भी हो ना, तो भी ये कहीं ना कहीं बहुत मन इनका बेचैन हो रहा है आपके लिए। उनको लग रहा है कि अनब्लॉक करके आपसे अपनी बात करें, बट शेयर नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। वो सारी बातें ही नहीं बोल पा रहे हैं जो एक्चुअली बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो फाइटिंग का कार्ड आया हुआ है ना, ये कार्ड यहाँ पर दरअसल यही कह रहा है
कि भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, हर वो कोशिश कर रहे हैं जो वो आपको पा सके। ठीक है, तो यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ मैं। एक्वेरियस वर्गो है, कैप्रिकॉर्न टॉरस है, जेमिनी लिब्रा है, पाइसेस लियो कैंसर है। आज तो मुझे लग रहा है सारी राशियाँ हैं, तो भाई मुझे लग रहा है कि ऑल साइन एनर्जीज हो गई यहाँ पर। मीन भी है, कैंसर भी है, मेष तुला टॉरस तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिव दिख रही है इसमें ना। कुछ राशियाँ तो मुझे बहुत एक्टिव दिख रही हैं, जिसमें मतलब जिनको देखकर तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब कुछ भी एक्शन लेगा, लेकिन ये एक्शन लेगा आपके लिए। मतलब इनको आपसे दूर करना आप मुश्किल ही होगा बहुत। तो अब थर्ड पार्टी तो मुझे लग रहा है कि जो उसने प्लानिंग, थर्ड पार्टी ने प्लानिंग करी ना, वो थर्ड पार्टी की प्लानिंग भी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि उस आपके पार्टनर का जो एक्शन दिख रहा है ना, वो इतना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। आप ये समझ लो। हालांकि थर्ड पार्टी इतनी प्लानिंग कर रही है आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए, इतनी कोशिश कर रही है, चाल पे चाल, चाल पे चाल, बट सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपका पर्सन जो है ना, वो उसकी प्लानिंग में आने वाला नहीं। अब वो कुछ भी करके, कैसे भी करके आप तक उसकी एनर्जीज पहुंचेगी। मतलब वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। ये मतलब खुद से ही इनके डिसीजंस होंगे। मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना, एक तो बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपने जो सोचा था ना फ्यूचर में साथ में रहेंगे, हम एक दूसरे से बात करेंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये राशियाँ हैं। यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूँगी, प्रेयर करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सभी के लिए प्रेयर कर रही हूँ। और जो भी लोग हैं सभी के लिए प्रेयर कर रही हूँ कि रियूनियन हो जाए आपका, मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स सभी का रियूनियन हो जाए। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9540119650। इस नंबर पर सिर्फ मैसेज कीजिए, कॉल ना कीजिए, केवल मैसेज कीजिए। मैसेज के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर आप रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या है इस समय पर? ओके, देखिए मैं आपको जो चीज़ देख रही हूँ उसमें थर्ड पार्टी तो देखिए बहुत हद से ज़्यादा एक्टिव है। मतलब आपके रिलेशनशिप में पूरी कोशिश है। पर्सन की जो फैमिली है ना, मोस्टली फैमिली को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फैमिली में देखो, मुझे यहाँ पर बार बार आज लेडी पर्सन ही दिख रही है जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट की है। चाहे परिवार के व्यक्ति हो ये, चाहे कोई सोशल मीडिया के थ्रू व्यक्ति है, चाहे कोई फ्रेंड्स में है, कोई रिलेटिव्स में है, कोई ऑफिशियल थर्ड पर्सन है। बट यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसकी पूरी कोशिश यही है कि वो रिश्ते को ब्रेक करवा दे। बट आप यहाँ पर ये कार्ड देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल थर्ड पार्टी कितनी कोशिश कर रही है। बट अब आपका पर्सन आपके लिए स्टेप लेना चाहता है। पर्सन चाहते हैं आपके साथ रियूनियन। वो चाहते हैं कि उनके और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए, क्योंकि दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका प्यार पाले और आपसे जो दूरियां हैं उनकी वो ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। मतलब आपके पर्सन की जो प्लानिंग दिख रही है ना रिश्ते को बचाने के लिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है, आप ये समझ लीजिएगा। और वो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं आपको पाने के लिए जिसमें मतलब कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वो अब समझ चुके हैं ना, दूर जाकर, दूर रहकर कि कितना कुछ खो दिया उन्होंने, है ना। तो ये एक्चुअल में अब काफ़ी ज़्यादा समझदार, मैच्योर भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब समझदार मैच्योर से मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे कि ना पहले कदर नहीं कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे प्यार को, अब वो चीज़ नहीं, मैं यहाँ पर कमी नहीं दिखाई देगी। अब आपको लगेगा कि हाँ सही ढंग से, सही मायने में कि हाँ ये इंसान मुझे प्यार करता है। सो ये है रीडिंग। एंड जो नंबर बताया है सिर्फ उस नंबर पर ही मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।